हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F62। तो चलिए फिर अनबॉक्सिंग की शुरुआत करते हैं। ये स्मार्टफोन की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है बैटरी। तो अगर आप बहुत ही आम से चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 दिन आराम से चल जाएगा। तो ये है बिल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैंक डिस्काउंट की वजह से ये स्मार्टफोन का प्राइस गिरकर 18,499 पर आया। और एक पुराने फ़ोन एक्सचेंज करने के वजह से ये स्मार्टफोन का प्राइस और 4,000 गिरने वाला था, मगर डिलीवरी के टाइम फ्लिपकार्ट ने वो फ़ोन लेने से इनकार किया एक छोटे से स्क्रैच की वजह से, और फिर मुझे पूरा प्राइस भरना पड़ा 18,499। थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने कैशिफाई में चेक किया तो मुझे यही स्मार्टफोन के 4,000 की जगह यानी 4,000 की जगह मुझे 5,500 मिल रहा था। तो बिना देरी के मैंने कैशिफाई में इसे बुक कर दिया और अगले दिन मुझे 5,500 रुपये पॉकेट में मिल गए, यानी बैंक अकाउंट में चले गए। सो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि फ्लिपकार्ट ने वो Realme 5S स्मार्टफोन एक्सेप्ट नहीं किया एक स्क्रैच की वजह से, और मुझे उसका फ़ायदा हुआ। जो 30,000 का फ़ोन है मुझे सिर्फ 13,000 में मिला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल बॉक्स दिया, ज़्यादा कुछ रैपिंग या ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं दिया है, और बबल रैप भी नहीं किया हुआ है। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी F62 8GB वेरिएंट और 128GB स्टोरेज के साथ। तो जब मैं ये बॉक्स पलटता हूँ तो आपको यहाँ पर इसका MRP दिखेगा, जो है 31,999, यानी कि पूरे 32,000, और नीचे आपको दिख रहा है मेड इन इंडिया। तो अगर आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि सैमसंग एक लौता स्मार्टफोन ब्रांड है इस प्राइस रेंज में जो चाइनीज़ कंपनियों को टक्कर दे रहा है, और बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन की वजह से बहुत सारी कंपनियों ने इंडियन मार्केट लीव कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोनी। और ये है स्मार्टफोन। दिखने से तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लगता है। तो यहाँ पर एक और बॉक्स है जिसमें सिम ट्रे ओपनर है और डॉक्यूमेंट्स है। और इसमें 3 डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, एक वारंटी कार्ड है और 2 गाइड बुक्स है, एक रीजनल और एक क्विक स्टार्ट गाइड। जैसा कि पहले कहा, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लग रहा है। चलिए पहले चार्जर देख लेते हैं कैसा है। और ये एक फास्ट चार्जर है, ये भी मेड इन इंडिया है। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें USB पोर्ट जो है C टाइप USB पोर्ट है। तो जिनके कंप्यूटर में C टाइप USB नहीं है उनको तकलीफ़ हो सकता है थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। नए लैपटॉप्स में C टाइप स्लॉट्स आते हैं। तो जिनके पास पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप है उनको डेटा ट्रांसफ़र में थोड़ा इश्यूज़ हो सकता है, अदरवाइज़ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, और आपका पुराना केबल भी इसमें काम करेगा। तो चलिए अब मोबाइल अनरैप करते हैं। तो आपको यहीं से दिख रहा होगा क्वाड कैमरा है और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है इसका फ्रंट स्क्रीन, इवन बैक पैनल बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। मेटालिक फील है बट ये प्लास्टिक बिल्ट है। तो अगर आपको छोटे और पतले फ़ोन यूज़ करने की आदत पड़ गई है तो आपको ये फ़ोन थोड़ा मोटा ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा बैटरी है। तो अगर आपको हैवी फ़ोन्स यूज़ करने की आदत नहीं है तो आप ये स्मार्टफोन को प्लीज़ अवॉइड करें। तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन है। तो चलिए फिर पावर ऑन करते हैं F62 को। और आजकल प्रोसेस बहुत लंबा हो गया है अगर आप फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन ऑन करते हैं तो। पहले के फ़ोन में और कुछ ब्रांड्स में आप बहुत आसानी से इसे स्किप कर सकते हैं, बट ये सैमसंग में आप इसे स्किप नहीं कर सकते। तो डेटा ट्रांसफ़र आजकल ये बहुत आम फीचर है जहाँ से आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो चलिए फिर ये फ़ोन के इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं सेटिंग्स में जाकर। तो यहाँ पर आप बैटरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं 7000 mAh, और ये पावर्ड है एंड्रॉयड 11 से। ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन सच में बहुत यूनिक है। तो चलिए फिर सिम ट्रे ओपन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हाइब्रिड सिम नहीं है। यहाँ पर आप एक साथ 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड आराम से डाल सकते हैं। तो चलिए फिर इसमें 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड डाल के देखते हैं। तो हमने 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड डाल दिया है और ये चालू भी हो चुका है। तो चलिए फिर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं, ठीक है। चलिए फिर अब हम ये स्मार्टफोन को एक कैनन के पॉइंट शूट कैमरा से कंपेयर करके देखते हैं कौन बेहतर है। तो ये कैमरा जो है 21 मेगापिक्सल का है और ये F62 में जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। चलिए फिर चेक करते हैं कौन ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कैनन से खींचे हुए फ़ोटो और राइट साइड सैमसंग F62 से। सैमसंग ने अच्छा फ़ोटो तो ज़रूर खींचा है, लेकिन नेचुरल कलर्स जो है वो मिसिंग है। कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस्ड फ़ोटो लगते हैं सैमसंग के। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए हैं सैमसंग में, शार्प भी है, लेकिन कलर में कहीं मार खा जाता है सैमसंग। अननेचुरल फ़ोटोज़ आते हैं सैमसंग के कैमरा ऐप से। अगर आप इसे सुधारना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी कैमरा ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो बहुत ही अच्छा आया है और आप वीडियो में पाएंगे कि यहाँ पर कोई ओवर प्रोसेसिंग नहीं है। और ये आखिरी वीडियो जो मैंने बाइक राइड करते समय खींचा है, इसकी मदद से आप ये समझ सकते हैं कि इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो बेहतर है ये फ़ोन में। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो ये सैमसंग स्मार्टफोन पावर्ड है सैमसंग के 9825 प्रोसेसर से, जो कि OnePlus Nord में जो प्रोसेसर लगा हुआ है 750G उससे कई मामलों में बेहतर है। चाहे वो CPU परफॉर्मेंस हो या गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर बैटरी लाइफ, सभी में ये सैमसंग का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 750G से ज़्यादा अच्छा है। तो एट द एंड क्या आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए? और इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो है OnePlus Nord, और OnePlus Nord आपको 5G भी प्रोवाइड कर रहा है। ये फ़ोन में 5G एब्सेंट है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है ये फ़ोन ना लेने का। लेकिन अभी तक 5G लॉन्च नहीं हुआ है भारत में और ये कहा नहीं जा सकता कब 5G आएगा। और अगर 5G लॉन्च भी होता है तो आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव मिल जाएंगे अपने फ़ोन में 5G नेटवर्क पाने के। तो ये स्मार्टफोन में सिर्फ 2 खामियां हैं। पहला है ये 5G सपोर्टेड नहीं है और दूसरा इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है।
तो अगर आपको इन फीचर से कोई एतराज़ नहीं है तो आपको ये फ़ोन ज़रूर लेना चाहिए। और ये नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।